मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस पूरे किए थे। हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हमने एंड किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसमें आईएनजी हमेशा लगता है वर्ब के साथ, वो हमने देखा था। आज स्टार्ट करेंगे हम पास्ट टेंस के टॉपिक से। राइट, पास्ट टेंस को समझने के लिए पहले हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले इसके रिगार्डिंग कुछ एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रोहन और उसके आंट के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है। आंट: हेलो रोहन, हाउ आर यू टुडे? हाय रोहन, तुम आज कैसे हो? रोहन: आई एम फाइन आंटी, थैंक्स। आई हैव चेक्ड माई टेम्परेचर जस्ट नाउ, इट्स नॉर्मल। मैं फाइन हूँ आंटी, थैंक्स। मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया और वो नॉर्मल है। आंट: व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम अभी क्या कर रहे हो? रोहन: आई हैव एन इंजीनियरिंग सेट। आई एम बिल्डिंग अ ब्रिज। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क बट आई डोंट वांट टू स्टडी नाउ। मेरे पास एक इंजीनियरिंग सेट है, मैं उससे ब्रिज बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है बट मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। राइट, तो ये आंट और रोहन के बीच में बात हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, कुछ वर्ड्स इन्होंने हाईलाइट किए, जैसे कि आर, एम, हैव, are, doing, have, am, have, do। राइट, ये तो मैं पता है, am और are ये तो पता है। राइट, इसके साथ इन्होंने doing का भी हाईलाइट किया है, have का भी किया है और do का भी किया है। राइट, तो पहले हम ये समझते, ये दो लाइन को समझते हैं। देखो, आई एम फाइन और आई एम बिल्डिंग अ ब्रिज, इस सेंटेंस के अंदर हम क्या, हमारा मेन आइडिया क्या है? हम हमारी अवस्था बता रहे या स्टेट बता रहे। राइट, आई एम फाइन, उसके लिए हम एम यूज़ करते हैं, दैट इज स्टेट वर्ब। बट दूसरे सेंटेंस में देखो, आई एम बिल्डिंग अ ब्रिज, यहाँ पर मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ। यहाँ मेन आइडिया क्या है? बनाना, दैट इज बिल्डिंग। राइट, तो ये हमारा वर्ब हुआ। और इस बिल्डिंग को, ये अगर मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब। राइट, अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने एक चीज़ का यूज़ किया, दैट इज एम। तो एम से हमने यहाँ पर बिल्डिंग बनाया। तो यहाँ पर एम क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के साथ जाता है, या मेन वर्ब अगर यूज़ करना हो तो उसकी ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो वही इन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ में समझाया कि पहले सेंटेंस में रोहन अपना कंडीशन बता रहा है, दूसरे सेंटेंस में मेन आइडिया है उसका बिल्डिंग। राइट, इट हैज़ बिन, अब एम हैज़ ओनली अ सपोर्टिंग रोल, एम को यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल है। इट इज़ यूज टू फ्रेम द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एम का सपोर्टिंग रोल क्यों है? क्योंकि उससे हम सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रहे हैं, बस उसके लिए हमने इसका सपोर्ट लिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो बी वर्ब होता है, दैट इज बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? एम, इज और आर, जो किसी की अवस्था बताती है। तो बी वर्ब के दो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। बी वर्ब या तो एज अ मेन वर्ब को यूज़ करते हैं उसको, या ऑर्डिनरी वर्ब एज एन ऑर्डिनरी वर्ब उसको यूज़ करते हैं। और दूसरा कहाँ उसे यूज़ करते हैं? जब भी हमें सेंटेंस को कंटिन्यूस टेंस के अंदर फॉर्म करना हो, तब हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं बी वर्ब के। एक तो हम स्टेट वर्ब या नॉर्मल वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या कोई भी कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट, और so B verb, the verb be has dual functions. It is used as an ordinary verb and as a helping verb to form sentences in continuous tenses and also in questions. और उसका questions के अंदर भी इस्तेमाल होता है, question बनाने के लिए भी हम B verb का इस्तेमाल करते हैं। अब B verb के जैसा ही दूसरे भी कुछ verbs होते हैं जिनका दो रोल या दो functions होते हैं। वो कौन कौन से verbs हैं? do और have। डू और हैव भी ऐसे ही, जैसे बी वर्ब का इस्तेमाल होता है वैसे ही इनका भी इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं उसका नेक्स्ट।
है। देखो यहाँ पर दिया बी वर्ब, डू और हैव कौन कौन से केसेस में यूज़ होते हैं। एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ होता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी वो यूज़ होता है। कौन कौन से केसेस में, देखो बी वर्ब में कौन कौन से, एम, इज और आर। और देखो हाउ आर यू नाउ, आर उसकी अवस्था, हाउ आर यू नाउ तुम कैसे हो। उसी ऑर्डिनरी वर्ब को उन्होंने ऐसा हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ तुम अभी क्या कर रहे हो, राइट। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। बी वर्ब आई एम फाइन, आई एम फाइन मेरी अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है और वही उसका मेन वर्ब भी है। बट यहाँ देखो उसी एम को कैसे यूज़ किया, आई एम बिल्डिंग अ ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस के अंदर एज ए सपोर्टिंग रोल हमने एम को यूज़ किया हुआ है। अब डू को देख लेते हैं। डू योर होमवर्क, ओके यहाँ वॉस, क्योंकि यहाँ हम पास्ट टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट वॉस का देख लेते हैं। आई वॉज इल, मैं बीमार था, मेरी अवस्था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, उसको सपोर्ट कर रहा है और ये कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ हो रहा है। फिर डू का उसी तरह, डू योर होमवर्क नाउ, अपना होमवर्क करो, राइट। डू, उसी डू को एज ए हेल्पिंग कैसे यूज़ किया, देखो डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, राइट। हैव वो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डू, ठीक है। सत्यजीत रे फिल्म मेकर था, उसने बहुत बुक्स लिखे थे और म्यूज़िक कंपोज किया था, उसने बहुत चीज़ें की है, ही डिड मैनी थिंग्स। डिड यानी कि वो मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब हुआ, उसी डिड को एज ए हेल्पिंग कैसे यूज़ किया, देखो डिड शी पास द ड्राइविंग टेस्ट, क्या उसने ड्राइविंग टेस्ट पास किया। तो यहाँ पर डिड जो है वो हेल्प कर रहा है, कौन से वर्ब को हेल्प कर रहा है, पास, राइट। डिड शी पास द ड्राइविंग टेस्ट। और हैव, आई हैव अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेरे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट है, हैव है वो हमारा मेन वर्ब है, उसी हैव को हेल्पिंग वर्ब, आई हैव बिल्ट अ फोर्ट विद द ब्लॉक्स, मैंने उन ब्लॉक्स से एक फोर्ट को बनाया। बिल्ट मेन वर्ब है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, हैव, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि बी वर्ब क्या है या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या है और नॉर्मल वर्ब क्या है, राइट। यहाँ पर उन्होंने हेल्पिंग वर्ब के कुछ फंक्शनैलिटीज़ या कौन से केसेस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को वो दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज टू फ्रेम सेंटेंस इन कंटिन्यूस टेंसेस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एम, इज और आर वो कहाँ यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, चल रहा है एक्टिविटी। ये भी फिलहाल रहने देते हैं ये पॉइंट, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस को बोल रहा है, हमने जो देखा नहीं है। फिर नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंपल टेंस वी फ्रेम द नेगेटिव एंड द क्वेश्चन बाय क्रिएटिंग द हेल्पिंग वर्ब डू। और दूसरा फंक्शनैलिटी या दूसरा यूज़ बी वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का कहाँ पर है, जब भी हमें सिंपल टेंस के अंदर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो या उसके ऊपर से क्वेश्चंस बनाने हो तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं। एक और बार, सिंपल टेंसेस जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इन केसेस में जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमें या तो नेगेटिव करना हो या क्वेश्चंस उनका बनाना हो, तब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है वो, डू हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल दे नो, उन्हें पता है, ठीक है। नो यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म है। अब उसी को उन्होंने नेगेटिव कैसे बनाया, देखो डू यूज़ किया है, दे डू नॉट नो, दे डू नॉट नो। फिर उसी से उन्होंने क्वेश्चन भी डू का ही इस्तेमाल किया है, डू दे नो, क्या उन्हें पता है, ठीक है। इस तरह से होता है इन दोनों के यूजेस। तो जनरली हेल्पिंग वर्ब का इन दो केसेस में इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस टेंस के अंदर और सिंपल, कोई भी सिंपल टेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन उनका बनाने के लिए, ठीक है। अब है एक्टिविटी 1। यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उन्हें उनके कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है।
आपको ये बताना है कि वो वर्ब क्या वो ऑर्डिनरी वर्ब एज ए ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। जो नहीं हो रहा उसको आपको कैंसिल आउट करना है। ओके, सो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, तो एम हूँ, राइट, या दूसरा कोई वर्ब नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, स्टडीइंग, उसे हेल्प कौन कर रहा है, आर, तो वो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। गोपाल इज राइटिंग अ लेटर, तो इज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा है, राइटिंग। ही इज़ अ गुड बॉय, इज ही यहाँ का मेन वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, तो वो इज क्या है यहाँ, ऑर्डिनरी वर्ब। डू यू स्टडी एट दिस कॉलेज, तो यहाँ मेन वर्ब कौन सा हुआ, स्टडी, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, डू, राइट, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ इस केस में। डिड यू मीट योर बॉयफ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ मेन वर्ब है मीट, मीट को सपोर्ट कौन कर रहा है, डिड, तो यहाँ पर डिड। हु डिड दिस, ये किसने किया, मेन वर्ब क्या है, डिड, राइट, तो वो क्या हुआ यहाँ पर, ऑर्डिनरी वर्ब। अ रिसोर्सफुल मैन डस डिफिकल्ट थिंग्स ईजिली, या मेन वर्ब क्या है, डस, यानी वो करता है, राइट, तो वो ऑर्डिनरी वर्ब। आई हैव अ कॉपी ऑफ लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस, मेरे पास लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस की एक कॉपी पड़ी है। हैव मेन वर्ब, दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब। बट आई हैवंट रेड इट, बट मैंने उसे रीड नहीं किया, मेन वर्ब क्या है, रीड, उसको हेल्प कौन कर रहा है, हैवंट, तो वो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, राइट। ये हुआ बी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब का, कहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कंटिन्यूस टेंस का, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं, नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो रूल्स फॉर फ्रेमिंग नेगेटिव्स, ऐड नॉट और एंटी बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। जब भी नेगेटिव फॉर्म करना हो, राइट, कोई भी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है, नॉट या एंटी। फॉर एग्जांपल गोपाल इज राइटिंग अ लेटर, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो क्या उन्होंने लगाने के लिए बोला, नेगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, तो गोपाल इज नॉट राइटिंग अ लेटर या गोपाल इजंट राइटिंग अ लेटर। आई हैव रेड वॉर एंड पीस, मेन वर्ब क्या है यहाँ, रीड, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो आई हैवंट रेड या हैव नॉट रेड वॉर एंड पीस। तो ये तो उन केसेस में था जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थे इज और हैव, ठीक है। इन केसेस में नेगेटिव कैसे बनाना है वो देखा। अब सपोज ऐसे सेंटेंस आए जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिर्फ मेन वर्ब ही है, तो वहाँ क्या करना है, उन केसेस में एक हेल्पिंग वर्ब हमें बनाना पड़ेगा, डू, राइट। तो और इस डू को कहाँ प्लेस करना है, एड, ओके, प्लेस दिस हेल्पिंग वर्ब टू द लेफ्ट ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के लेफ्ट में ऐड करो, एंड देन ऐड नॉट और एंटी बिटवीन डू एंड द मेन वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब बनाओ, डू, वो डू मेन वर्ब के लेफ्ट में लगाओ, और डू और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाओ, नॉट या एंटी। फॉर एग्जाम्पल राधिका लव्स मैंगोज, मेन वर्ब क्या है, लव्स, कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो क्या वहाँ बनाना पड़ेगा, डू करके एक हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा। तो राधिका डू यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस साउंड होना चाहिए, तो क्या उन्होंने यूज़ किया, डस नॉट, डस, फिर मेन वर्ब क्या है, लव, उसके बीच में नॉट लगा दिया, डस नॉट लव मैंगोज। उसी तरह एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, तो सिर्फ एक ही मेन वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन्स डोंट या डू नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, नॉट को कहाँ प्लेस किया, डू और मेन वर्ब के बीच में, राइट। तो ये हुआ नेगेटिव्स को बनाना हेल्पिंग वर्ब्स होने के केसेस में और हेल्पिंग वर्ब्स ना होने के केसेस में। अब उसी में क्वेश्चंस हम कैसे फ्रेम करें, क्वेश्चंस हम कैसे फ्रेम करें जब हेल्पिंग वर्ब हो तब और जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तब।
तो पहला, मूव द हेल्पिंग वर्ब टू द लेफ्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चंस बनाने हैं और हेल्पिंग वर्ब्स अगर है सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के लेफ्ट में लगा दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो उसको सब्जेक्ट के लेफ्ट में, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, तो आर दे प्लेइंग, राइट। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो जो नेगेटिव को जो हमने रूल यूज़ किया वही यहाँ पर भी यूज़ कर दो, दैट इज हेल्पिंग वर्ब बनाओ डू। इस डू को कहाँ प्लेस करो, सब्जेक्ट के लेफ्ट में प्लेस करो। फॉर एग्जाम्पल, राधिका लाइक्स मैंगोज, तो क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या यूज़ किया, डस, डस राधिका लाइक मैंगोज, और वहाँ क्वेश्चन मार्क। शी मेट हर बॉयफ्रेंड एट अ फिश मार्केट, सिर्फ मेन वर्ब मेट है, राइट, तो वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डू क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिड शी मीट हर बॉयफ्रेंड एट अ फिश मार्केट, तो पास्ट टेंस के फॉर्म में इन्होंने डू का इस्तेमाल किया, डिड, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हो, हु व्हाट व्हेन, तो वो सेंटेंस के लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आता है, दैट इज व्हाट डज राधिका लाइक और वेयर डिड शी मीट हर बॉयफ्रेंड, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मेनली अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करके कैसे हम सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इनको हमने देखा था, राइट। आपको पता चला होगा, आई एक्सपेक्ट दैट कि आपको पता चला होगा, ओके। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी और है जो आपको कंप्लीट करना है, फाइनल, ये लास्ट है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, पॉजिटिव दिया होगा, नेगेटिव में बनाना है और क्वेश्चन बनाना है, ठीक। पॉजिटिव, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, आर। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है, नॉट, वी आर नॉट स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, ठीक है। क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ प्लेस कर दो, सब्जेक्ट के लेफ्ट में, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, ठीक है। उसी तरह, डू यू स्टडी एट दिस कॉलेज, ये तो क्वेश्चन दे दिया, डू यू स्टडी एट दिस कॉलेज, तो वी स्टडी एट दिस कॉलेज, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। क्योंकि इन्होंने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया हुआ है, तब हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ होगा, इसलिए डू लगाया है। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस को बनाएंगे, वी स्टडी एट दिस कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव बनाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, सॉरी, मेन वर्ब के लेफ्ट में क्या लगाएंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, तो वी डोंट स्टडी एट दिस कॉलेज, ठीक है। आई हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक, हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक, मेन वर्ब हैव है, आई डोंट हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक, फिर डू यू हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको पता चला होगा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंटिन्यूस टेंस के अंदर मेनली इस्तेमाल करते हैं हम उसके नेगेटिव को बनाने के लिए या उसके अंदर क्वेश्चंस बनाने के लिए, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना हो वहाँ क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो आपने देखा, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ क्वेश्चंस और नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं वो भी आपने देखा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, विल सी